हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी 11th का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित का पेपर दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार का पेपर इस समय स्कूलों में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका भी पेपर होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये अपडेटेड पेपर है, यानी जो नए सिलेबस के अनुसार पेपर कराए जा रहे हैं, जो पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है उस पर आधारित ये पेपर है। ठीक है, तो ऐसा ही पेपर आपका भी होने वाला है। तो क्लास 11th का मैथ का पेपर है, पूर्णांक 100 नंबर का है, समय 3 घंटे दिए जाएंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले 5 MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। पहला प्रश्न है कि 0 फैक्टोरियल का मान होगा। ऑप्शन पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा है 2। तो 0 फैक्टोरियल का क्या मान होता है? तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा क्या होता है? तो 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि श्रेणी 3, 6, 12 डॉट 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 में सार्व अनुपात होगा। तो यहाँ पे सार्वअंतर रहेगा, सार्वानुपात नहीं रहेगा। क्या रहेगा? सार्वअंतर। यानी हमसे क्या पूछा है? डी का मान पूछा है। तो आप अगर समांतर श्रेणी पढ़े हैं चैप्टर तो आपको आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सार्वअंतर जो होता है यानी डी जो होता है वह दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर मिलता है। यानी 6 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो सार्वअंतर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। यानी दो पदों का अंतर ही क्या कहलाता है? सार्वअंतर या पदांतर कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि ब्रैकेट के अंदर दिया गया है फाई और पूछा गया है कि यह कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है, एकल समुच्चय है कि उप समुच्चय है या अधि समुच्चय है? तो बहुत बच्चे क्या किए हैं कि इसको रिक्त समुच्चय ऑप्शन टिक करके आए हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, रिक्त समुच्चय क्या कहलाता है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर एक अवयव है जो कि फाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय हो जाएगा, न कि रिक्त समुच्चय। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? दूसरा करेक्ट हो जाएगा, एकल समुच्चय। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि साइन 9π/2 का मान कितना होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो अगर आपको ऐसे पाई के रूप का नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिए कि पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है? 180 और 2 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा आप उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे 9 गुणे अगर हम पाई का मान रख दे तो 180 बटे कितना हो जाएगा? 2। काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 90 बार में। और 90 का अगर 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 810। यानी हमसे किसका मान पूछा है? तो साइन 810 का मान पूछा गया है। तो कभी भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे और वह 360 से ज़्यादा हो तो हमें क्या करना है? उसमें 360 से भाग देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 360 से 810 में भाग देंगे तो लगभग 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0, अब 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, यानी कि 720। कितना बचेगा? तो 90 बचेगा। ठीक है, भाग देने के बाद आपको क्या करना है? आपको पता होगा कि ये जो भाज्य होता है ये बराबर किसके होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यानी क्या हो जाएगा? 2 गुणे 360 प्लस 90 के बराबर होगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि साइन कोष्टक में 810 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 360 प्लस में क्या हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। इस 2 का कोई मूल्य नहीं होता है, यहाँ चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन यह है 360 प्लस 90। तो ये कैसा दिख रहा है आपको? 360 प्लस थीटा के रूप का, जो कि पहले चतुर्थांश में होता है। और पहले में सब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? प्लस में होते हैं और बदलते भी नहीं हैं। तो साइन का साइन रहेगा और 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? यानी कि साइन थीटा, यानी कि साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगर आप पाई को रख करके डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको ऐसे ही उत्तर क्या करना है? निकाल देना है। पांचवा क्वेश्चन है कि -1 प्लस √3i/2 का होल क्यूब निकालना है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो जरूर बताइएगा कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 5 MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सभी खंडों को हल कीजिए, यानी 5 प्रश्न है, हर प्रश्न 1-1 अंक का है। पहला है कि 11 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो आपको फार्मूला आएगा तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है साइन 75 अंश का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे तो हमें नहीं पता है कि 75 अंश का मान कितना होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका हमें मान ही ना पता हो
तो हमें क्या करना होता है, उस संख्या को दो ऐसे भागों में तोड़ना चाहिए जिसका हमें मान पता हो। तो हम क्या करेंगे, 75 को क्या लिख सकते हैं, हम 45 + 30 लिख सकते हैं, और साइन 45 का भी मान पता है, साइन 30 का भी मान पता है। तो ये कैसा फार्मूला दिख रहा है, साइन 45 + 30 यानी कि साइन A + B। तो क्या होता है फार्मूला, साइन A + cos B + cos A इंटू में साइन B हो जाएगा। ठीक है, तो उस फार्मूले पे रखेंगे तो हल हो जाएगा। I के पावर 73 का मान ज्ञात करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 4 + 3i का संयुग्मी लिखना है। 5 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना है। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब तीसरे में 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और हर प्रश्न 2-2 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि 6p4 - 6p5 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों का समुच्चय लिखिए और इसके उप समुच्चयों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम इसका समुच्चय लिखते हैं तो एक अवयव जो होता है वह एक ही बार लिखा जाता है, यानी एक अल्फ़ाबेट एक बार लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, यम ए टी हो जाएगा, एच हो जाएगा, ई हो जाएगा, फिर उसके बाद एम है तो नहीं लिखेंगे, ए है नहीं लिखेंगे, फिर से टी है नहीं लिखेंगे, फिर आई हो जाएगा, सी हो जाएगा और एस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वो इसके अवयवों का मतलब समुच्चय हो गया। फिर आगे हमसे पूछा है कि इसके उप समुच्चयों की कुल संख्या कितना होगा। तो हमें पता है उप समुच्चयों की जो संख्या होता है वह 2 के पावर n के बराबर होता है। तो इसमें कितने अवयव हैं, n जो होता है वह अवयवों की संख्या होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अवयव है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 के पावर 8 का मान जो होगा वही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो केवल इसके उप समुच्चयों की कुल संख्या पूछा है, ना कि पूरा का पूरा हमें उप समुच्चय ही बनाना है। ठीक है, तो बनाने नहीं लग जाना, उसमें केवल संख्या बता देना है। फिर ग नंबर क्वेश्चन है कि 12C7 का मान ज्ञात करना है। फिर वैसे समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। ठीक है, हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो घर पे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसी चैप्टर से आपके भी पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। फिर चौथे में भी 4 क्वेश्चन है, हर प्रश्न 8 अंक का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 और सार्व अनुपात कितना है, तो 2 है। राशियों 15 व 25 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ऐसे ही 4 क्वेश्चन इसमें भी है। फिर 5वें में 5 क्वेश्चन है, हर प्रश्न 5 अंक का है, तो हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 5 प्रश्न है और 5-5 अंक का क्वेश्चन है। एक वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से कितनी जीवाएं बन सकती हैं। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर घूम रहा है, तो 1 सेकेंड में यह कितने रेडियन घूमेगा। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। ग क्वेश्चन है साइन A + B बराबर cos 45 - A इंटू cos 45 - B माइनस साइन 45 - A इंटू साइन 45 - B। तो ये भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, आपको फार्मूला पता होगा तो आप इसको कर लेंगे। देखिए ये किसका फार्मूला है, cos A इंटू cos B का, यहाँ पर है साइन A इंटू साइन B का। दोनों का अलग अलग हल करेंगे तो आपका ये चीज़ आ जाएगा। तो cos A cos B का फार्मूला और साइन A साइन B का फार्मूला याद रहेगा तभी हो पाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है कि बिना फार्मूले के आप सवाल को नहीं लगा सकते हैं। फिर घ क्वेश्चन है, यह भी त्रिकोणमिति से पूछा गया है। 5वां क्वेश्चन यह भी त्रिकोणमिति से है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ज़्यादातर क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है और दूसरा क्या है, सम्मिश्र संख्या से पूछा गया है। फिर उसके बाद समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 3 से 4 जो चैप्टर है आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, फिर 7वें क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया। हर प्रश्न कितने अंक का है, तो 8 अंक का है। एक प्रश्न आपको करना है, या तो पहला या तो दूसरा। 8वें में भी 2 प्रश्न है, एक ही करना है, और 9 नंबर में भी 2 प्रश्न है, आपको एक ही करना है, और दोनों त्रिकोणमिति से पूछे गए हैं। तो यही क्लास 11th का मैथ का पेपर है और यह बिल्कुल नए पैटर्न पे है। और ऐसा नहीं है कि ये पेपर बहुत पहले ही करा लिया गया है, नहीं, ये पेपर कल ही हुआ था। ठीक है, किसी स्कूल में। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसा ही पेपर आपका आएगा और पैटर्न ऐसा भी रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए, पेपर का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ तो सेम टू सेम यही अंक लिख करके आएगा कि ब्रैकेट के अंदर फाई रहेगा और पूछेगा ये कैसा समुच्चय है। क्वेश्चन को बदल सकता है, ब्रैकेट के अंदर फाई की जगह 5 लिख सकता है और पूछ लेगा कैसा समुच्चय है, तो उसमें भी एक अवयव है तो एकल ही समुच्चय होगा। तो जो क्वेश्चन का तरीका रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, बस अंक चेंज कर देगा, नंबर को चेंज कर देगा। जैसे साइन 9π/2 का मान पूछा है तो वहाँ पे कुछ और का मान पूछ सकता है। ठीक है, तो बस अंकों को चेंज करेगा, बाकी तरीका ऐसा ही रहने वाला है। तो इस पेपर को अच्छे से हल करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।